नमस्कार, धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री जो है ना, उसमें से एक टॉपिक लेकर फिर से मैं आप सभी के सामने आज आया हूं। बेसिक मोटिव यह है कि इस टॉपिक को मैं समझाऊं, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक बार क्वेश्चंस को भी देखें कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो टॉपिक जो है ना वो है बेसिकली रायपुर का जो जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल काउंसिल का जो रायपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ष 2022 में, इसी के ऊपर आज हमको चर्चा करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें से अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे ना तो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, किसमें, प्री में भी और मेंस में भी। एक एमसीक्यू देखो कि इस राज्य में मार्च 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। Who was one of the leaders arrested during the Raipur District Political Conference in March 1922 in this state? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। तत्काल में क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले समझा दूंगा फिर डिस्कस करूंगा। और मेंस में आप देखोगे तो भी क्वेश्चन आ चुका है। 1922 में आयोजित रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के अधिवेशन की मुख्य घटनाओं का क्या करना है, उल्लेख करना है, आपको मेंशन करना है, मतलब बता देना है। मेन इवेंट्स ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल काउंसिल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1922। क्वेश्चन 2019 में आया था और वर्ड लिमिट कितना है, 30। तो पहले समझते हैं, फिर आंसर कैसे लिखना है इसको भी समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि धारा जीएस जो है ना वो अपने नए बैचेस लेकर आ रहा है। कब? 18 मार्च 2024 के दिन। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही पालियों में नए बैचेस होंगी। मॉर्निंग में 7:30 से 10 AM, इवनिंग में 5:30 से 8 PM। ठीक, अच्छा, ये जो बैचेस हैं ये प्री प्लस मेंस जो इंटीग्रेटेड बैच होता है लॉन्ग टर्म, उसके लिए भी है। सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हो लॉन्ग टर्म तो उसके लिए भी है। अगर खाली प्रीलिम्स कहो या सीजी व्यापम कहो तो उसका भी फाउंडेशन और लॉन्ग टर्म बैच हमारे पास उपलब्ध है। ये जो बैचेस हैं इसमें ऑफलाइन के अलावा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस की भी सुविधा रहेगी। तो आप सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, अगर आप रायपुर से बाहर के हो तो। नेक्स्ट, हम आपको इस पैकेज में प्रिंटेड नोट्स भी देंगे, नोट्स का सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा। इसके अलावा हम जो पढ़ा रहे हैं वो पैनल का पीडीएफ, मतलब जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। क्लासरूम पूरी डिजिटल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना नोट्स में ना हमारे इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग 3 डेज का फ्री डेमो क्लास भी देते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आपको सबसे पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल काउंसिल है जो कि रायपुर में हुआ इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इसका डेट, तो बढ़िया तरीका है याद रखने का। क्या करना, ये 1922, ठीक है, 22 में 3 जोड़ना, क्या आ जाएगा, 25। तो 25/3/1922 ये डेट था जब ये जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ। कहां, रायपुर में। अच्छी बात है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कौन प्रिसाइड ओवर कर रहे थे, तो श्री उमाकांत बलवंत घाटे। समझ में आया, उमाकांत बलवंत घाटे जी। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो चेयरपर्सन ऑफ वेलकमिंग कमिटी बोलोगे, क्या बोलोगे, चेयर पर्सन ऑफ वेलकमिंग कमिटी। ये कौन थे पता है, पंडित रवि शंकर शुक्ल। ठीक, और स्वागत समिति के अध्यक्ष चेयरपर्सन ऑफ वेलकमिंग कमिटी कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें एक विशेष प्रकार की घटना हुई जिसका उल्लेख या मेंशन महात्मा गांधी जी ने क्या किया पता है,
उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था नव जीवन, इस पे उस घटना का उल्लेख किया। क्लियर है? तो मतलब रायपुर में जो जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ उसमें कुछ घटना हो गई। वो घटना इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसका उल्लेख भी हुआ नवजीवन पत्रिका में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। समझे कि नहीं समझे पाए? महात्मा गांधी जी। अब वो घटना क्या थी? मुद्दे की बात तो यही है। अब समझते हैं बेसिक स्टोरी क्या होती है। पता है, जैसे ही ये डिसाइड हो जाता है कि 25/3/1922 को क्या किया जाएगा, तो रायपुर में जिला राजनैतिक परिषद का क्या होगा? सम्मेलन होगा। मतलब रायपुर में डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल काउंसिल का एक कॉन्फ्रेंस होगा। ऐसा जैसे ही डिसाइड कर दिया जाता है ना, तो जो लोग थे यहाँ के लोकल खूब उत्साहित होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये घटना कब हो रही थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद। तो असहयोग आंदोलन के समय आपको पता है असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा का घटना के साथ खत्म हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भावना थी कि अभी भी पूरा हम लोग ब्रिटिशर्स को दिखा नहीं पाए हैं, और एब्रप्टली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो खत्म हो गया। तो लोग बहुत खुश थे, इस क्षेत्र के लोग बहुत खुश थे, उत्साहित थे, एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे कि कुछ नया हो रहा है, मजा आएगा करके। समझ में आया कि नहीं आया? अब कॉमन सेंस की बात है, ब्रिटिशर्स का इतना वास्ट नेटवर्क था, तो कैसे ब्रिटिशर्स को पता नहीं चलेगा? तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल जाती है कि रायपुर में ये होने वाला है, और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ब्रिटिशर्स जो है ना, इनको थोड़ा सा सस्पेशन होता है। ठीक है, सस्पेशन होने लगता है इनको, मतलब थोड़ा सा शक होने लगता है कि मतलब ऐसा क्या ही इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है कि लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। खूब सस्पिशियस हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मतलब उस समय के ब्रिटिशर्स, मैं नहीं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस कॉन्फ्रेंस में या उस सम्मेलन में जाएंगे। ठीक है, अब डिसाइड कर लिए कि भी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो ये लोग रीच आउट करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। इनको रीच आउट करे? पंडित रवि शंकर शुक्ल को। अब दो जन ब्रिटिश अधिकारी थे, ध्यान रखना, एक का नाम था सीए क्लार्क और दूसरे का नाम था जोन्स। सीए क्लार्क जिलाधीश थे और जोन्स थे ये पुलिस कप्तान। ऐसा मान लो, जिलाधीश बोले तो कलेक्टर, कप्तान बोले तो एसपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लोग रीच आउट किए पंडित रविशंकर शुक्ल को और बोले शुक्ला जी ऐसा है कि हम लोगों को 5 पास चाहिए। तो इन्होंने क्या डिमांड किया? इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने 5 पास। तो रविशंकर शुक्ल जी बोले कि किस चीज का पास? तो इन्होंने कहा रायपुर में जो आप लोग जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन करा रहे हो ना 25 तारीख से, उसका हमको 5 पास चाहिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है समझना, इस समय जो स्वागत समिति थी ना, वेलकमिंग कमिटी, उसने एक नियम बना रखा था। नियम ये था कि या तो आप टिकट खरीद लो, या तो आप क्या करो, टिकट खरीद लो, या आपके पास कोई स्पेशल अनुमति पत्र हो, कोई परमिशन लेटर हो, तब शामिल हो सकते हो किसमें? उस सम्मेलन में। तो या तो आप टिकट खरीदो, या तो अनुमति पत्र, कोई स्पेशल टाइप का परमिशन लेटर होना चाहिए, तब आप एंट्री कर सकते हो। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने इनको सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया, क्या सुझाव दिया? बोले क्या कर लो, आप लोग टिकट खरीद लो, और टिकट खरीदने के बाद क्या करो, आ जाना। कौन मना करता है? टिकट खरीदो, आ जाओ।
समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब ये एक पर्दा गिरा दो यहाँ पे, ठीक। अब बैकग्राउंड में ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे हैं ये बताता हूं। बैकग्राउंड में ब्रिटिशर्स जो है ना, इनको ये बात थोड़ी सी दिल पे लग गई। अरे इनका ईगो था, इनका ईगो ये था कि हम सैकड़ों साल से भारत में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और भारत में कोई सम्मेलन होगा और उसमें हमको टिकट खरीद के जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक प्लान डिवाइस करते हैं, एक प्लान निकालते हैं। प्लान इनका ये था कि काम करते हैं, अपन चलते हैं और बोलेंगे अंदर जाने दो, तो अंदर तो ये लोग जाने देंगे नहीं, हम लोग जबरदस्ती करेंगे। हम जाएंगे तो ये लोग बलपूर्वक रोकेंगे हमको, और जब रोकेंगे तो हमको बहाना मिल जाएगा इनको क्या करने का, अरेस्ट करने का। ऐसा एक प्लान डिवाइस कर लेते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, कि चलो चलते हैं, अगर ये लोग रोके तो हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, और ये लोग बलपूर्वक रोके तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये बात पता चल जाती किसको, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। समझ गए? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो है ना, इस बात को जाके अपने साथियों को बता देते हैं कि कल जैसे ही सम्मेलन चालू होगा, ब्रिटिशर्स आएंगे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, तुम लोग रोकोगे, तुम लोग को अरेस्ट कर लेंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, क्या हुआ, हमारे जो क्रांतिकारी थे ना, इन्होंने ह्यूमन चेन बना ली, और वो भी ऐसे 3 कतार की ह्यूमन चेन बना ली, 3 कतार की, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। समझ में आया? एकदम सामने अग्रणी कौन, पंडित रवि शंकर शुक्ल, दूसरा वामन राव लाखे जी। क्लियर है? पंडित रविशंकर शुक्ल सबसे पहले ब्रिटिशर्स को ये सलाह देते हैं कि आप लोग टिकट खरीद लीजिए और आ जाइए, कोई नहीं रोकेगा। ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, रोका जाता है। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे, रविशंकर शुक्ल, इनको क्या किया जाता है, अरेस्ट। क्या कर लिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करके इनको कोतवाली में बंद कर दिया जाता है। अब स्थिति खराब हो गई, लोग अराउज हो गए, जाके कोतवाली घेर लिए और स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी। समझ में आया? तो वहां के जो नेता थे, ठीक है, ई राघवेंद्र राव उस समय वहां पर आए हुए थे, ठीक है, वामन राव लाखे थे, इन लोगों ने क्या किया, भीड़ को कंट्रोल किया, ने उस दिन स्थिति बहुत खराब हो जाती। अब उस दिन के लिए क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, चलो ठीक है आज के लिए हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो कॉन्फ्रेंस है ना उसको कल चालू करेंगे। ठीक है, तो एक दिन के लिए उसको क्या कर दिए, चलो भाई ठीक है, छोड़ दिए। आगे नेक्स्ट डे फिर से क्या होता है, सीए क्लार्क और जोन्स पहुंचते हैं और फिर से क्या करते हैं, जबरदस्ती एंट्री करने का प्रयास। इस बार इनको रोके कौन, इस बार इनको रोकने वाले थे माधव राव सप्रे। माधव राव सप्रे जी ने क्या किया, इनको रोक दिया, और माधव राव सप्रे जी ने जब इनको रोका तब फाइनली ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स को क्या किया, उन्होंने फाइनली टिकट खरीदा और फिर एंट्री किया। तो एक प्रकार से ये मॉरल विक्ट्री थी ना, समझ में आया? तो भारतीयों के लिए क्या थी, एक मॉरल विक्ट्री थी कि हमने अपनी बात मनवा ली थी, ब्रिटिशर्स ने मनमानी करने की कोशिश की, हमने करने नहीं दी, इसीलिए यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? फिर पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ जो हुआ उसके चलते रायपुर में जो आर्म्ड पुलिस थी, रायपुर में जो आर्म्ड पुलिस थी, इसके जवानों ने क्या किया, रिजाइन किया, और फाइनली पंडित रविशंकर शुक्ल, इनको 2 दिन के बाद क्या किया गया, 2 दिन जेल में रखने के बाद क्या किया गया, इनको रिहा कर दिया गया। तो गिरफ्तारी से 2 दिन तक जेल में रहे और इनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये पूरी घटना थी।
अब आप कहोगे सर इसको 30 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ भाई, काहे टेंशन लेते हो। पहले एमसीक्यू पर आते हैं। तो कौन गिरफ्तार हुए थे? क्या रऊफ खान थे? क्या सुंदरलाल शर्मा थे? क्या रामानंद दुबे थे? नहीं। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो हुआ एमसीक्यू। दूसरा, अब आ जाते हो इस क्वेश्चन पर। आओ देखो, क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यार सीधा सीधा पूछा है घटनाक्रम क्या थी, इसको बता दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इवेंट्स को बताना है। अच्छी बात है, आपके पास 30 वर्ड्स है, मतलब आपके पास कितनी लाइन है? 4 लाइन। तो पहली बात, अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी निभाने लगोगे तो आप आंसर इसमें लिख नहीं पाओगे। ठीक है, 30 वर्ड और 60 वर्ड्स का नियम याद रखना कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन तभी करना है जब आपके पास जगह है, और आपके पास जगह नहीं है, आप सीधा किस पर आओ? फैक्ट्स, फैक्ट्स पर आओ। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन को ना आंसर में रिपीट करते हैं कि मार्च 1922 में रायपुर में राजनीतिक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई और फिर बाद में छोड़ दिया गया। ऐसे लिखोगे नंबर नहीं पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा नंबर। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को रिपीट करने की आदत बंद करो। क्वेश्चन को रिपीट हम कब करते थे? स्कूल में। क्यों? क्योंकि हमको ना ऐसी कोरी आंसर शीट मिलती थी, समझ में आया, और जिसमें सीधे आंसर आंसर हम लोग लिखते थे। यहां करने की जरूरत नहीं है। मेंस दोगे तो ये आंसर की बुकलेट है जहां पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको नीचे आंसर लिखना है। तो अननेसेसरी क्वेश्चन को रिपीट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आना। ठीक है, आपको कहां से स्टार्ट करना है? तो आपको ना डायरेक्ट यहां से चालू करना है कि सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आप बताना इस सम्मेलन में ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? 5 पास चाहते थे शामिल होने के लिए। इसके लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल से उन्होंने 5 पास मांगे। ये पहला लाइन हुआ। अगले लाइन में सीधा कहां उतरोगे? मना करने पर जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, पंडित रविशंकर शुक्ल क्या हुए? अरेस्ट किए गए। अब आप कहोगे सर बाकी नहीं लिखेंगे, तो भाई बाकी लिख सकते हो, लेकिन 30 वर्ड्स में क्या करोगे? जगह नहीं है आपके पास पूरी कहानी बताने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर थर्ड लाइन, अगले दिन ब्रिटिशर्स ने फिर से प्रयास किया और माधवराव सप्रे के द्वारा रोके जाने पर अंततः टिकट खरीद के अंदर आना पड़ा। इतने में 3 लाइन ऐसे निपट जाएगा, समझ रहे हो? और उसके बाद फाइनली लिखिएगा, अंततः आंदोलनकारियों की जीत हुई, पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या किया गया? जेल से रिहा किया गया। इसको कंसाइज करके 30 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, 4 लाइन हो जाएगा। अब यही 60 में आ जाएगा, तो यही 60 में आ जाएगा ना, तो स्टार्टिंग का क्या जोड़ देना? स्टार्टिंग का अध्यक्ष, डेट, ये सेपरेट जोड़ देना, फिर उसके बाद कहानी कर देना। तो कहानी 4 लाइन की है ही, इतना जोड़ोगे तो 1 सवा लाइन और चला जाएगा, मतलब 5 सवा 5 5.5 लाइन। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें वैसे भी आपको 6 लाइन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो फिर से इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि धारा जीएस 18 मार्च 2024 से क्या कर रहा है। तो इंटीग्रेटेड बैच प्री प्लस मेंस का, फिर प्रीलिम्स का, मेंस का और सीजी व्यापम का जो फाउंडेशन बैच है, लॉन्ग टर्म बैच है, उसको लेकर आ रहा है। सुबह शाम दोनों ही पालियां हैं। 3 दिन का डेमो भी हम लोग देंगे। फीस हम लोग का लगभग सबसे कम ही रहता है, और ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास भी है। प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, पढ़ा जो रहे हैं उसके बोर्ड का पीडीएफ मिलने वाला है। क्लासरूम डिजिटल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर्स को क्या करिए, कॉल कर लीजिए। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ धारा जीएस के एप्लीकेशन पर क्या है, अपलोडेड है। आप जाकर फ्री नोट्स के सेक्शन में इसका पीडीएफ भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। फिर से मैं आपको बता दूं एक बात कि व्यापम का एक चैनल हम लोग सेपरेट लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, धारा जीएस व्यापम, जहां पर व्यापम से जुड़ी हुई अनेक परीक्षाओं की हम तैयारी कराएंगे, गाइडेंस करेंगे। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आंसर राइटिंग का डिस्कशन करने के लिए मैं आप सभी के सामने फिर से आ जाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।